बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, पीडीएम का इजलास हुआ और पीडीएम के इजलास में मुख्तलिफ बातों पर गौर किया गया, लेकिन जो एक चीज़ सबसे पहले वो सुनने में आ रही थी और जो अब तक की मशहूर है वो ये कि एक जरदारी सब पे भारी। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है वो है कि एक जरदारी सारी पीडीएम पे भारी। जी हाँ, जरदारी साहब ने इस्तीफ़ों के लिए मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रख दी है। मुस्लिम लीग नून को जरदारी साहब ने ये कहा है कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते हम तब तक इस्तीफ़े नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास सिंध की असम्बली है और वो अपनी सिंध की असम्बली को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आते उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो इस पर मरीम नवाज़ ने जवाब दिया है कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जेल में 2 बार अटैक भी हो चुका है पाकिस्तान में, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान में बीमार हैं। तो इस पीडीएम के बाद कि अगर ये कुछ होता है तो यकीनन पीडीएम जो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और पीडीएम ख़त्म होने के करीब है। तो इन सब पर बात करेंगे कि अब मुस्लिम लीग नून इस पर क्या करेगी और क्या लॉन्ग मार्च होगा और लॉन्ग मार्च की क्या जो है वो वैल्यू रह जाएगी। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एहसन ज़फ़र घुमन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है राना काशिफ रहमान साहब ने, और तजियाकार हैं कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब, और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं मिर्ज़ा भट्ट साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एहसन ज़फ़र घुमन साहब, सर आप बताइएगा, पीपल पार्टी ने ये फैसला किया कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे, क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है? जी, सबसे पहले आप सब दोस्तों को थैंक्स। तो मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि पहले भी पीडीएम ने ये फैसला किया कि बहुत जल्द फैसला किया कि फौरन इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा, हमेशा मौक़िफ़ रहा कि सबसे पहले कि जो जमहूरी तरीके से था, जो ये इलेक्शन ज़मीनी भी इलेक्शन हुए उसमें भी पीपल्स पार्टी ने ही इनको अपने मौक़िफ़ पर कायम रही कि इनको इस्तीफे नहीं देने चाहिए, और इनको इस फील्ड में आकर जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं इसकी भी कामयाबी के पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ है। और इसके बाद जो सेनेट में हुआ, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन विन किया, अगर हम इस्तीफे फौरन दे दें तो ये फ्री और पीटीए को फ्री छोड़ने की बात होगी। तो हमारी क़यादत इस बारे में भी सोच रही है और सलाह मशवरा कर रही है कि ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये ऑप्शन लास्ट है। जिस तरह वो एटम बम कराना नहीं होता, सर बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे थे कि हमारे इस्तीफे हमारे लिए एटम बम हैं और हमारे इस्तीफे हमारे लिए हर वक्त तैयार हैं, हम कब भी दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून क्यों चाह रही है कि फौरी इस्तीफे दिए जाएं? तो क्या पीडीएम मुत्तफिक नहीं है इस बात पर? जी, पीडीएम की जो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून वो ये मौक़िफ़ क़यादत ये कह रही है कि फौरन इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं ये ऑप्शन है, लेकिन जो इस तरह हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च पहले हम करते हैं और इसके बाद ये जो ऑप्शन मौजूद है इससे जो पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रही। जी जी सर, लेकिन वो कह रही है कि ये ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, पहले जमहूरी तरीके से जो भी हो हम वो करते हैं और प्रेशर डालते हैं जो हुकूमत पे है। जी ठीक है, तो सर क्या समझते हैं कि अब पीडीएम अब भी मुत्तफिक है? क्या लॉन्ग मार्च होगा जिस तरह का लॉन्ग मार्च करने की कोशिश मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे थे? और जो उनका मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च 2019 में हुआ था तो उस वक़्त तकरीबन 10 से 15 लाख लोग मौजूद थे, और अब जब तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होंगी तो तकरीबन 25 से 26 लाख लोग मौजूद होंगे। तो सर क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च जब वाक़ई होगा तो उस पर सर आपकी क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? सर, हमारा मौक़िफ़ है जो हमारी कल भी हमारी लाहौर में कमरजमान कार्य की क़यादत में पंजाब की मीटिंग हुई है, उसमें तमाम कारकुन मौजूद थे और ये हदायत दी गई है कि कारवां लेके कारकुन लेके हर सूरत में 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, वो जो पार्टी के साथ हज़ार यकजहती के लिए तमाम कारकुन तैयारी करें और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से उसमें शामिल होंगे। ये हमारी हदायत जो हमें मिली है ये क़यादत की तरफ से मिली है। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो सर हम आते हैं काशिफ साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ?
सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे लिए सामने आ चुका है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास इस्तीफ़े मौजूद हैं और वो हमारे पास एटम बम के तौर पर हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये इस्तीफ़ों का सही टाइम नहीं है? क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जब इस्तीफ़ों का सही टाइम हमारे पास नहीं है, जब ये टाइम होगा तो हम इस्तीफ़े दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ को आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपनी बात का आगाज यही से करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो इख्तलाफ राय है ना, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। मतलब ये कुछ जरूरी तो नहीं कि सारे मतलब ये कहेंगे जी बस जैसा कि जिस तरह इस गवर्नमेंट में हो रहा है कि चोर लुटेरे सब इकट्ठे होके उसकी गलत सही कह रहे हैं और सही तो कह ना, सारी गलत कोई सही कही जा रहे हैं। अगर पीएम का इजलास हुआ है तो उसका मकसद ये है कि इसमें मतलब जो इस बंदे के पास जो मवाद है वो अपना बाहर निकाले, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये नहीं है कि ये कुछ शॉर्ट टर्म है, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, इस तरह नहीं। अगर जरदारी साहब ने ये अपनी सजेशन दी है या अगर उन्होंने ये कहा है तो मतलब ये वो अपनी फैसला नहीं हो गया। ये चूंकि एक मशावराती इजलास बैठा है, उसमें बैठ के ये सारी चीज को डिस्कस किया गया है। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कुछ एमएनएस हैं वो इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये शर्त लगाई है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी तो उसके बाद हम इस्तीफे देंगे। क्योंकि सर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती, अगर आप लोग देते हैं और जेयूआई देती है तो सर फिर आम इंतखाबात तो मुश्किल है, क्योंकि पीपल पार्टी तो अभी अपनी सीटों पर खड़ी होगी। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह है। मैंने आपसे एक बात की है कि ये पीडीएम का इजलास था जिसमें तमाम लोगों ने एक अपनी अपनी राय दी है या उन्होंने एक अपनी सजेशन जो है वो इजलास के में रखी है कि हम लोग ये चाहते हैं कि नून लीग ये चाहती है। जिस तरह उन्होंने कहा जी हमारा सेनेट का मतलब जो ऑपोजिशन लीडर है वो मतलब ये जो है वो बनने चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं जी हमारा बंदा बनना चाहिए। ये तो एक चीज देखिए ना, राय हो रही है, इससे कोई भी अभी हतमी फैसला नहीं किया गया कि ये कह रहे कि जी फौरन इस पे अमल दरामद हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि हमने इनसे लॉन्ग टर्म चलना है, इंशाल्लाह हमने लॉन्ग मार्च भी करने हैं। अभी बड़े से मराहल है, जब तक हमने इस गवर्नमेंट को पीटीआई को जब तक हमने घर नहीं भेजना। तो सर क्या समझते हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट कब तक चलेगी? क्योंकि सर आपने मौलाना फजल रहमान ने पहले लॉन्ग मार्च किया था, हुकूमत घर पे नहीं गई थी सर। उसके बाद एपीसी भी होती रही, आपके जलसे भी होते रहे, मरियम नवाज कहती रही कि सितंबर में आर या पार होगा, अक्टूबर में होगा, डेडलाइन दी गई दिसंबर में हुकूमत घर चली जाएगी, जनवरी में जाएगी। सर हुकूमत अभी की अभी वैसी की वैसी कायम, बल्कि वो दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। मेरे भाई इसमें कोई ऐसी इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी मजबूती आ रही है। ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ठीक है कि आपकी अपनी राय है, लेकिन मेरी जो मैं जिससे मैं सर वो देखिए ना, वो पीटीआई वाले जिस तरह कह रहे हैं कि हमने पीटीआई वाले खुश होकर कह रहे हैं कि हमने एतमाद का वोट ले लिया, हम सेनेट में जीत गए, चेयरमैन बन गया, डिप्टी चेयरमैन बन गया। तो सर उसके अकॉर्डिंग सर इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये है कि जो इसने इत्तेमाद का वोट लिया है। और ये देखें, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग ये कहें कि उन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया और इन्होंने दे दिया। आपके सामने जो इसका गिलानी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हुआ है, उसमें आपने कुछ नहीं देखा या हमने कुछ नहीं सीखा। अभी भी अगर हम ये इन चीजों को लेकर साथ चलेंगे तो फिर तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अब हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आगे वाली चीजों को लेके आ रहे हैं। ये सोचे कि उसने इत्तेमाद का वोट ले लिया, इत्तेमाद का वोट उसने खो दिया। ये बेसिकली जो सारा आपको पता है, जो ये चैनल्स चला रहे हैं, जो जिनसे ये सब चीजें डिलीवर हो रही है, ये वो करवा रहे हैं। ये वो इमरान खान साहब हैं जिनको पकड़ के रखा हुआ है। और भाई उन भजना नहीं, अब वो टाइम नहीं है। इसको तो सुबह छोड़ के देखिए, ये तो सुबह भाग जाएगा। बाकी रहेगी ये जमातें, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, ये एक मतलब नॉमिनेटेड जमातें हैं और इस मुल्क की बड़ी जमातें हैं और ये इंशाल्लाह हमेशा रहने वाली जमातें हैं। ये तो काफ लीग भी आई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, बताएं वो सारे उसकी चट्टे पट्टे ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये फरदौस आशिकवान, ये फवाद चौधरी, ये जितने भी जितने भी लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सब लोग इन्हीं पार्टियों के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये कह रहे हैं कि इनको साथ लेके मैं कैसे चल सकता हूँ। चलें ठीक है सर, मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब। सर आप मेरे साथ मौजूद है लाइन पर? सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर ये बताइएगा कि अब पीडीएम क्या कर सकती है? क्या पीडीएम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि जरदारी साहब कुछ सोच रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कुछ सोच रही है, तो अब इस पर क्या लॉन्ग मार्च पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को। साकिब असल में पीडीएम में 10 जमातें हैं, पहले 11 थी, 10 रह गई हैं। जब 10 आदमी बैठते हैं, सबके अपने अपने ख्यालात, अपने नजरियात होते हैं, जैसे भी बयान कर रहे थे।
अगर जरदारी साहब कहते हैं ना इस्तीफे नहीं देने, तो इसके पीछे 100 दलाइल दिए जा सकते हैं। और अगर मौलाना या मरियम कहती है इस्तीफे देने हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे दलाइल दिए जा सकते हैं। असल में देखना ये होता है, हमने जंग में ये देखना होता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमने अचीव क्या करना है। अगर तो इस गवर्नमेंट को घर बेच के को गवर्नमेंट आप दूसरी लेके आनी है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है और एक और गवर्नमेंट आ जाती है, इस मसलों का तो हल कोई नहीं है। इस असेंबली से, इस सेनेट से, इन सूबाई असेंबली से आप क्या निकालेंगे? ठीक है, तो सर जो एक फ्री फेयर इलेक्शन हमें मिले। ठीक है सर, जो बड़ा सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है, वो इस वक्त ये है कि सर पीपल पार्टी कह रही है, बिलावल साहब कहते हैं कि इस्तीफे हमारे आइटम बम हैं, और वो अभी इस्तीफे नहीं दे रहे, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस्तीफे अभी देने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे? ताकि मैंने आपको बताया ना, एक आदमी कह रहा है इस्तीफे नहीं देने, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। एक आदमी कह रहा है देने है, तो उसके अब ये सब जब मिलके बैठते हैं ना, देखिए इकतफी अमूल होते हैं 10 आदमियों में। इसमें एक और बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो, कि इसमें जो ये मामला शुरू हुआ है वो सेनेट इलेक्शन से शुरू हुआ है। मौलाना ने गिला की है पीपल्स पार्टी और नून लीग से। यस सर, बिल्कुल, जहाँ पे उनके साथ वोट भी मुस्तरद किए गए हैं, और ये यूआई के जो रहनुमा थे अब्दुल गफूर साहब, उनको भी वोट नहीं दिए गए थे। उसका ना तसल्ली जवाब पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मौलाना को दी थी। ये भी इख्तिलाफी मसला है। दूसरा मसला रेजिग्नेशन का, अब क्या जरदारी साहब उन्हें कन्विंस करेंगे या वो इन्हें कन्विंस करेंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इसके मुश्तरका एलामी का, कि जब ये कंक्लूजन पे आएंगे जो फैसला करेंगे। देखिए पीटीएम बनी रही, जरदारी साहब ने उसका काम इस्तीफे नहीं दे रहे, उसके बाद में देख के मानना पड़ता है कि जरदारी साहब ने बहुत कुछ किया। ये जो बाई इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी को हराया ना, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, नौशहरा में, ये उसी रास्ते करते हैं जिससे हुकूमत भी खत्म हो गई। सेनेट में उन्होंने किलानी को कौमी असेंबली से जिता दिया, मतलब कौमी असेंबली में न्याजी साहब के पास अक्सरियत नहीं है। ये एक दूसरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये बात भी ठीक है। अब वो जो कह रहे हैं इस्तीफे दें, वो ये चाहते हैं कि सिस्टम सारा खत्म हो, एक फ्री फेयर इलेक्शन हो बहुत जल्दी, और एक नया मैंडेट लेके। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ सर रहिएगा। मेरे साथ मौजूद है निदा भट्ट साहिबा, आप मेरे साथ मौजूद है लाइन पर? जी मैं मौजूद हूँ। मैडम, आप इस पूरी पीडीएम को कैसे देखती हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक जरदारी सब पे भारी, और अब वो जरदारी पूरी पीडीएम पे भारी हो चुकी है, तो क्या आप इसको कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साकिब हमें शो में इनवाइट करने के लिए। पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मकसद हुकूमत को गिराना। कब जा रही है हुकूमत? बस ना इसी साल में जा पा रही है। अच्छा अब क्या किया जाएगा? हम लोगों ने कुछ मुल्क में शहरों में हम लोगों ने मार्च की है, अब एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा, इस्तीफे दिए जाएंगे और हुकूमत चले जाएगी घर। ये था पीडीएम का मौक़िफ़। अब होता क्या है, 2021 हो जाता है स्टार्ट। 2021 के स्टार्ट में कहा जाता है कि हुकूमत तो भी जा रही है भाई, ना आपको नजर आएगी जाती हुई। कैसे जाएगी? इस्तीफों से जाएगी। वही ना, मरियम नवाज ये कहती रही हैं कि हमारा अक्टूबर में आर या पार होगा, 16 अक्टूबर होगी, आर या पार होगा, हुकूमत घर चली जाएगी, दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर लास्ट डेडलाइन है, इस्तीफे चले जाएंगे। एग्जैक्टली की पॉइंट क्या था कि इस्तीफे दे दिए जाएंगे। आपने यहाँ पे बात की पीडीएम को कैसे देखते हैं। पीडीएम, मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर मैं न्यूट्रल तजिया देने की कोशिश करूंगी कि पीडीएम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर टूटती हुई नजर आ रही है। किस तरह से कि कुछ दिन पहले फजल रहमान साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे तो लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब का बयान आता है कि हम लोग इस्तीफे नहीं देंगे। बिल्कुल बात जो सब यहाँ पे कर रहे हैं कि इख्तिलाफ राय रखने की हर किसी को इजाजत है, हर कोई अपना इख्तिलाफ बयान करता है, लेकिन अकलमंद में मुझे लगता है इशारा काफी होता है। जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने बोला है कि हम लोग सब कुछ करेंगे लेकिन नवाज शरीफ साहब यहाँ पे वतन वापस आ जाए, तो ये मुझे लगता है नून लीग के लिए और पीडीएम की बाकी जमातों के लिए ये वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से इशारा है कि भाई हम लोगों ने अपने हाथ उठा लिए हैं, आपने जो करना है वो आप लोग कर लें। तो इस पर मरियम नवाज ने भी कहा है कि जरदारी साहब, मैं आपको वालिद की जगह समझती हूँ, इसलिए आपसे शिकवा जायज समझती हूँ कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये कहेंगे कि पहले नवाज शरीफ वापस आए, हम फिर इस्तीफे देंगे। तो मतलब ये सब कुछ मरियम नवाज जो सोच रही थी उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है।
एग्जैक्टली कल मंत्री इशारा काफी होता है, उन्होंने कह दिया कि भाई नवाज शरीफ साहब को आए, किधर आए, हम लोग लड़ के पागल हो जाए, वो वहां से बस आकर पकी बगाई। उन्हें पता है, मैं जरदारी साहब को पता है ना, तो नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में वापस आना है और ना ही इस्तीफे देने हैं, ना ही हुकूमत ने घर जाना है, क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं कि जब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये बिल्कुल आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इसी मुल्क में आएंगे, इसी मुल्क की क़यादत करेंगे। अगर ये बात आप, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, वो ना आएंगे, वो पकी पकाई देख के आएंगे, वो ही उन्होंने मुल्क चलाना है। आज तक ये किसी से चला भी नहीं है सर। ये हमारे मेरी बात सुने, आपका तजिया अपनी जगह जी जी सर, हमारे आपका तजिया जो है वो अपनी जगह है। आपको पता है वो जिसमें आप पे वो बाहर गए हैं, आप ही की गवर्नमेंट ने, इसी गवर्नमेंट ने इनको बाहर भेजा है, यही डॉक्टर्स ने इनको रिकमेंड किया है। अगर आज ये आप उनके बैग पे बैठ के ये बातें करें कि वो पकी पकाई देखो के आगे बैठेंगे या वट एवर जो भी आप कह रही हैं, ठीक है, इट्स नॉट फेयर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए पीडीएम में अगर पीपल्स पार्टी ने ये बात कह दी है तो ये एक सियासी बयानात है, अभी बहुत कुछ इसके आगे है। ये कुछ खत्म नहीं हो गया कि हम लोग कह दें कि बस ये इसका दी एंड हो गया जी। जरदारी साहब ने कहा कि तो इसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे। वापस पाकिस्तान कब आ रहे हैं, कौन सी डेट को आ रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। सर यही सबसे बड़ा सवाल है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस कब आ रहे हैं? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हर बंदा पूछ रहा है। कब आएंगे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे नवाज शरीफ साहब वापस। बाकी भाई जैसे ही वो सेहतियाब होते हैं, उनके डॉक्टर को रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो आएंगे। उनका सब कुछ पाकिस्तान में ही है। सर हम दुआ गो है कि नवाज शरीफ साहब जल्द से जाब हों और वो जल्द पाकिस्तान वापस आ जाए और पाकिस्तान आके वो अपनी सियासत संभालें और वो अपने मुल्क का संभालें। बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह हमें तो यही यकीन है कि ये जैसे इस गवर्नमेंट को मतलब इसके जैसे दिन पूरे हो रहे हैं, ये समझिए कि इनकी काउंटडाउन है, ये काउंटडाउन शुरू हुआ है। लेकिन सर ये जो फिर दूसरी जमातें हैं ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे और वहाँ से बैठ के कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दें, आप लॉन्ग मार्च करें। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप में इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप मुल्क में आके संभालें। लेकिन सर वो पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, उन्हें पता है वो पाकिस्तान में आएंगे तो उन्हें फौरन अडियाला जेल भेज दिया जाएगा। नहीं ठीक है, वो केसेस का सामना करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। आज के बने हुए हैं, वो उनको क्लियर करके अपना प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। उनकी बेटी यहाँ पे उनकी कर रही है, हमजा शहबाज आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये सारे अपनी सियासत का हिस्सा बनेंगे। ये थोड़ा कि वो चले गए हैं, इन्होंने तो भेजा हमको। ये अगर ये बात करते हैं, ये जो आपके मतलब ये मोहतरमा बात कर रही है, इन्हों की डॉक्टर्स इन्हों की वो रिपोर्ट्स बनी हुई थी जिसके पे वो गए हैं, लोगों ने नहीं भेजा। वो ये गए कि वो वहाँ से यूएसए जा रहे हैं, वो वहाँ से यूरोप से कर रहे हैं, फिर तो हमें समझ आती है। चले ठीक है सर, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए। आपने जी सर बोलें। सर मुझे एक मिनट चाहिए आखिर में। जी सर बोलें जरूर। सर बात ये जितनी भी हमने डिस्कशन की है ना, ये हमने की है टीवी के टिकट्स के ऊपर। बिल्कुल सर, ये हकीकत नहीं है, ये बातें नहीं हुई। सरकारी ने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं बिल्कुल राब्ते में क़यादत से सरकारी साहब ने ये नहीं कहा कि मियां साहब आएंगे तो इस्तीफे देंगे, ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हमें जेल जाना चले जेल की बात नहीं है। तो ये टिकट जो उनसे ना, ये इसको छोड़ दें, उनका जो एक अभी उसका नामी आएगा ना, उसमें देखें फिर आपको पता चलेगा। मेरी दुआ है कि पीटीएम ना टूटे। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर तमाम मेहमानों का, एहसन जफर गुमान साहब का, राना काशिफ साहब का, रिटायर्ड राजा वसीम साहब का और जबर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।